हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि रुजुता दिवेकर मैम की डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त डे 14, 15 और 16 पे मैंने क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट वैसे ही की थी, प्लेन पानी लेकर। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट अपना ब्रेकफास्ट लिया था, जिसमें मैंने उस दिन बॉयल एग लिए थे क्योंकि मेरा ऑमलेट लेने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने सिंपल 2 बॉयल एग लिए थे और इसके साथ मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस को टोस्ट कर लिया था तवे पे, बहुत थोड़ा सा देसी घी लगाकर। फिर इसके बाद उस दिन मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लिया था, डायरेक्ट अपना लंच लिया था। और उस दिन मैंने अपने लंच में आलू गोभी की सब्जी, बीटरूट का रायता और 1.5 रोटी ली थी। उस दिन मैंने कोई भी सैलड नहीं ली थी क्योंकि क्यूकम्बर की सैलड मैं मोस्टली दोपहर के टाइम में लेती हूँ और वो मेरे पास उस दिन था नहीं, तो इसलिए मैंने कोई भी सैलड नहीं ली थी। फिर मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था, वही सेम जो कि होती है कॉफ़ी, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने कॉफ़ी का जो पोर्शन है वो अपनी नॉर्मल कॉफ़ी के पोर्शन से थोड़ा सा कम रखा था, लेकिन मैंने उसको वैसे ही बनाया था। 1/3 पोर्शन उसमें पानी का और 2/3 पोर्शन उसमें लो फैट मिल्क का रखा था। फिर मैंने डिनर लिया था और डिनर में मैंने पनीर ग्रेवी की सब्ज़ी ली थी, क्योंकि वो पनीर की सब्ज़ी थी तो उसकी क्वांटिटी मैंने पूरी कटोरी भर के नहीं ली थी, मैंने हाफ कटोरी के अप्रॉक्स उसको लिया था और उसके साथ थोड़ी सी सॉटेड बेल पेपर और एक रोटी ली थी। फिर नेक्स्ट डे भी सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने पानी लिया था। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था और ब्रेकफास्ट में सबसे पहले मैंने सोक नट्स लिए थे, जिसमें मैंने 5 सोक्ड आलमंड्स लिए थे और उसके साथ 6 to 7 ब्लैक सोक्ड रेजन्स ली थी। फिर मैंने उस दिन ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल वर्मिसेली ली थी और मैंने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करी थी, जो भी मेरे पास उस दिन थी मैंने वो सारी इसमें ऐड करके बनाई थी। लेकिन मैंने बनाने के बाद रियलाइज़ किया कि मैं उसमें उस दिन हल्दी डालना भूल गई थी, इसलिए उसका कलर थोड़ा सा ऑड आया था। तो इसके साथ मैंने हाफ कप चाय भी ली थी और मैंने उसमें थोड़ी सी खांड भी ऐड करी थी। फिर उस दिन मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक लिया था। मैं इसको डेली लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे अभी इसकी आदत नहीं हो रही है, या तो मैं इसको भूल जाती हूँ या फिर मुझे भूख नहीं होती है तो ये रह जाता है। मैंने उस दिन अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में एक ड्रैगन फ्रूट लिया था, ये एक स्मॉल साइज़ का ड्रैगन फ्रूट था। फिर इसके बाद मैंने अपना लंच लिया था और लंच में मैंने रात की बची हुई जो पनीर ग्रेवी की सब्ज़ी थी वही ली थी और मैंने इस ग्रेवी की सब्ज़ी में सिर्फ टमाटो, जो फ्रेश टमाटो प्यूरीज होती है उसका यूज़ किया था। मैंने इसमें कोई भी क्रीम, मलाई ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया था। इसके साथ मैंने बीटरूट का रायता लिया था, थोड़ा सा मिर्च का अचार, थोड़ी सी सैलड और 1.5 रोटी ली थी। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा कार्ब का पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मुझे भूख ज़्यादा है तो मैं उसको अपने पहले वाले पोर्शन जैसा ही ले लेती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं अगर वो कार्ब ना लूँ तो उसके बाद मैं भूख लगती रहे और मैं कुछ जंक खा लूँ। लेकिन उस दिन मैंने नॉर्मल जब खाना खाया था तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन 10 मिनट्स के बाद मुझे थोड़ा सा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। विंटर्स में ऐसा होता है आपके साथ। तो मैंने क्या किया था, मैंने घर का बना हुआ ही एक बेसन का लड्डू लिया था और ये बहुत बड़ा भी नहीं था और इसमें शुगर एडेड नहीं है, इसमें सिर्फ देसी खांड ऐड करी हुई है। फिर मैंने कॉफ़ी ली थी और उस दिन मैंने अपनी कॉफ़ी में क्या चेंज किया था कि मैंने कॉफ़ी थोड़ी सी लाइट बनाई थी। मेरा जिस तरीके की कॉफ़ी पीने का मन होता है मैं उसको वैसे ही इंजॉय करती हूँ, कभी कम, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी लाइट। फिर मैंने अपना डिनर लिया था और डिनर में मैंने राजमा राइस लिए थे और इसके साथ मैंने सॉटेड वेजिटेबल ली थी। जब से मैंने अपने डिनर टाइम पे भी थोड़ा सा फाइबर ऐड करा है तो मैंने अपने कार्ब का पोर्शन थोड़ा सा कम कर दिया है, यानी कि चावल मैंने 3-4 चम्मच कम लेने स्टार्ट कर दिए हैं, रोटी मैंने 2 की जगह 1 कर दी है। इस तरीके से मैंने अपनी कैलोरी जो है वो तो कम नहीं करी है, लेकिन हाँ मैंने उसको बैलेंस करने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि पहले मेरी जो डिनर में था कोई भी फाइबर कंटेंट मोस्टली नहीं होता था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से उसको बैलेंस करने की कोशिश करी है। और सौते वेजिटेबल में भी आजकल आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मशरूम है, ब्रोकली है, बेल पेपर है, तो मैं वो लेती रहती हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी अपने ब्रेकफास्ट में फिर से एग लिया था, यानी कि मैंने ऑमलेट लिया था और इसके साथ मैंने 2 ब्रेड स्लाइस ली थी। वैसे मैं ऑमलेट के साथ आजकल 1 ब्रेड स्लाइस लेती हूँ, लेकिन मैंने उस दिन 2 ब्रेड स्लाइस ली थी और मैंने इसके साथ सोक नट्स में आलमंड्स लिए थे और थोड़ी सी ब्लैक सोक रेजन्स ली थी। मैं अपने पीरियड आने से पहले 8 से 10 दिन पहले ये ब्लैक सोक रेजन्स लेना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि रुजुता मैम ने बताया था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम, यानी कि क्रैम्प्स और PMS की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ रहता है। तो मैं अब से ये ले रही हूँ। मैंने लास्ट
4 मंथ से आई थिंक इसको ले रही हूँ और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी फील हुआ है। तो ऐसा होता है कि पीरियड के आसपास मेरे थोड़ा सा कार्ब का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और शायद ये काफ़ी लोगों के साथ होता होगा। तो मैं उस टाइम में कार्ब का पोर्शन बढ़ा देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको इरिटेशन सी फील होती रहती है और आपको बार बार लगता रहता है कि आपको भूख लगी है। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा कार्ब ज़्यादा ले लें, मुझे ऐसा लगता है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्ट फिर से अपना लंच ही लिया था। उस दिन में मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक लेने का कोई मन नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट अपना लंच लिया था, जिसमें मैंने आलू मेथी की सब्जी, थोड़ा सा बथुए का रायता, और फिर से अपने कार्ब का पोर्शन को थोड़ा सा फिर अपना नॉर्मल साइज़ में, यानी कि 1.5 की जगह 2 रोटी ली थी, लेकिन मैंने इसके साथ उस दिन सैलेड ली थी। फिर मैंने अपने इवनिंग स्नैक में कॉफ़ी ली थी, और उस दिन मैंने कॉफ़ी में कोई चेंज नहीं किए थे, जो मोस्टली जैसी मेरी कॉफ़ी होती है, यानी कि जितनी स्ट्रॉन्ग मैं बनाती हूँ उतनी, और जितना पोर्शन मैं नॉर्मली लेती हूँ मैंने उतना ही पोर्शन लिया था, बस मैंने उसको फिर से प्योर मिल्क में नहीं बनाया था। फिर मैंने रात को थोड़े से फ्राइड राइस लिए थे। वैसे बेसिकली ये वेजिटेबल पुलाव होता है और इसमें वेजिटेबल राइस के पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा ही होते हैं, यानी कि अगर राइस आपके 1/3 है तो उससे 2/3 पोर्शन मेरा जो होता है इसमें वेजिटेबल होती है। और मैं इसमें प्रोटीन के लिए सोया चंक्स वगैरह भी ऐड करती हूँ, और अगर मेरे पास पनीर होता है घर का बना हुआ तो वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा तवे पे शैलो फ्राई करके। लेकिन मैं उसको कभी भी अपने राइस के अंदर मिक्स नहीं करती हूँ, मैं ऊपर से डाल देती हूँ, इससे वो ज़्यादा और अच्छे लगते हैं। इसके साथ मैंने थोड़ा सा बथुए का रायता भी लिया था। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।